अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूटीआई पर। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें आ जाते हैं हमारे गुर्दे, हमारा गुर्दे से मसाने की तरफ जाने वाली नाली, हमारा मसाना और हमारे पेशाब की नाली। अगर इन चारों में से किसी भी हिस्से की इन्फेक्शन हो तो हम उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। आइए हम जानते हैं इसकी अलामात क्या हैं। इसकी अलामात में आता है हमारा पेशाब जलकर आना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का तकलीफ़ के साथ आना, पेशाब को रोक ना पाना या इसकी रंगत का चेंज हो जाना। अगर आपका पेशाब दूधिया कलर का आ रहा है तो ये पेशाब में पस को शो करता है, और अगर इसका कलर पिंक या रेड हो गया है तो ये पेशाब में खून को शो करता है। इसके अलावा हमारे ज़ेरे नाफ दर्द हो सकती है, और अगर आपको काफ़ी अरसे से इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन हमारे गुर्दे की तरफ मूव भी कर सकती है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसकी अलामत ये है कि एक तो हमारे कूल्हे में दर्द होती है, दूसरे नंबर पे जो है हमें सर्दी के साथ बुखार हो सकता है, और मतली और कैप भी हो सकती है। अगर आपको ऐसी अलामत हैं तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब आए हम जानते हैं इसकी वजह क्या है। इसकी सबसे अहम वजह इकोलाई बैक्टीरिया है। 70% यूटीआई ये बैक्टीरिया कॉज करता है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली हमारी गट में होता है और ये एक न्यूट्रल बैक्टीरिया है, वहाँ कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन जैसे ये बैक्टीरिया हमारे यूरिथ्रा में यानी पेशाब की नाली में आता है तो ये इन्फेक्शन का बायस बनता है। अब आए हम जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या है। इसके रिस्क फैक्टर में आ जाता है फ़ीमेल जेंडर। फ़ीमेल्स का यूरिथ्रा शॉर्ट होता है, इसलिए उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पुअर हाइजीन, अगर आप अपनी सफाई का ख्याल सही से नहीं रखते तो आप में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो फ़ीमेल्स जिनकी माहवारी बंद हो गई है उनमें एस्ट्रोजन लेवल नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बहुत अहम फैक्टर है यूरिनरी स्टेसिस, यानी कि पेशाब का रोक के रखना या ऐसी हालत होना जिसकी वजह से मसाना पूरा खाली नहीं हो पा रहा। इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जो ब्लैडर को इरिटेट करती हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी, फिजी ड्रिंक्स, कोला वगैरह आ जाते हैं, और स्मोकिंग भी हमारे ब्लैडर को इरिटेट करती है। इसके अलावा वो लोग जिनमें पेशाब की नाली डली हुई है उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो लोग जो सेक्शुअली एक्टिव हैं उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे हैं उनमें कंजेनिटल इशू होता है जिसकी वजह से मसाना सही से खाली नहीं होता, उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब आए हम जानते हैं हम इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं। मेनली इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है। पेशेंट आके हमें अपनी अलामात बताता है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है इसे इन्फेक्शन है पेशाब की। मगर इसके कुछ टेस्ट भी हैं, जिसमें एक यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, यूरिन एनालिसिस है, और तीसरा है यूरिन कल्चर। इनमें हम देखते हैं कि जो है पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं। इसमें एक टेस्ट है ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज, ये इन्फेक्शन का बताता है कि यूरिन में पस सेल तो नहीं। दूसरा एक टेस्ट है नाइट्राइट। नॉर्मली यूरिन में नाइट्रेट होता है, और ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करने वाले उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपके यूरिन में नाइट्राइट पॉजिटिव है तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है। यूरिन कल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये हमें बताता है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और कौन सी एंटीबायोटिक से ये ठीक होगा। अब हम आ जाते हैं इसके इलाज पे। इलाज को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो हम आपको 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, और अगर अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो हम आपको 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस जो है इसमें नाइट्रोफ्यूरेंटाइन आ जाता है, फॉस्फोमाइसिन आ जाता है, सेप्टान टैबलेट आ जाती है। इसके अलावा जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स और आईवी सेफ्ट्राइजोन हम यूज़ कर सकते हैं। अनकम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन उन फीमेल्स में जो कि नॉन प्रेग्नेंट है, अगर उनमें इन्फेक्शन है तो हम इसे अनकम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन कहेंगे। और कम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जिसमें ये क्राइटेरिया आ जाए, या तो आप प्रेग्नेंट हों, या आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हों, या आपको डायबिटीज़ हो, या आपका कोई यूरोलॉजिकल प्रोसीजर हुआ हो, या आपका जेंडर मेल हो, या आपको कोई फोली वगैरह पास हुई हो। अगर इन 6 में से कोई भी एक चीज़ इन्फेक्शन के साथ आ जाती है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। इसमें हम 7 दिन का इलाज करेंगे। अब आए मैं आपको बताता हूँ इससे बचा कैसे जा सकता है। एक तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूसरे नंबर पे आप क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल करें। एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो क्रैनबेरी जूस इस्तेमाल करते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तीसरे नंबर पे आप पेशाब हरगिज़ ना रोकें। इसके अलावा आप वो डाइट लें
जो रिच इन प्रोबायोटिक्स है, जैसे योगर्ट वगैरह, और वो डाइट ना लें जो आपके ब्लैडर को इरिटेट करती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, सोडा वगैरह। आप स्मोकिंग छोड़ दें, स्मोकिंग भी ब्लैडर को इरिटेट करती है। और जो है आप लूज़ फिटिंग कॉटन क्लॉथ्स पहने, यानी कि रात को सोने से पहले सॉफ्ट कॉटन पहने। इससे जो है ना जी आपका जो जेनिटल एरिया है वो इरिटेट नहीं होगा। ना ही आपने अपने जेनिटल एरिया पे कोई पाउडर या बॉडी स्प्रे करना है, इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आप रोज़े रखें, इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, जिसकी वजह से ना आपको इन्फेक्शन से फ़ाइट करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।